भारतवासियों और संसारवासियों, आज हम अपने सबके मन की बात करेंगे। एक मन की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। वो तो हमें उपदेश देते हैं और वो जैसा देश बनना चाहिए वैसा सोचते हैं, लेकिन हमारी जो मन की बात वो वाली नहीं है। हमारी मन की बात है हम क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, इसके ऊपर आज हम विचार करने जा रहे हैं। और आज जरा विचार करना एक गुलाबी हिंदी च करना है, मतलब मैं अद्धी कुछ हिंदी बोलूँगा कुछ पंजाबी बोलूँगा, तो वह फायदा तो ये होएगा कि दोबारा ये वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। तो देखो जी, बंदा किवें किहो जिहा सोचदा, आदमी कैसा है। एक ना विलियम शैक्सपीयर होए ने बड़े ड्रामों वाले, यूरोप बहुत विद्वान होए ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕ MA ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਘ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਆਦਤ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਬੜੀ गाय सीधी सादी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਗਊ ਵਰਗਾ ਹੈ। और हाथी है बड़ा ताकतवर होंदा है पर इनू घमंड नहीं होंदा। और जिहड़ा हैगा है कुत्ता है और घोड़ा है और हाथी है, ये आदमी के दोस्त बन सकते हैं, ये बड़े वफादार होंगे ने। कुत्ता बहुत ज़्यादा वफादार होंदा है, लेकिन जिहड़ा अजगर है और सांप है और की कहते हैं चीता है, ये वफादार नहीं होंगे। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਆਦਮੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾघ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡੰਗ मतलब काटते हैं, जैसे कहते हैं आस्तीन का सांप है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कुछ सीधे साधे होते जैसे गाय होती है ना, ऐसे बड़ा गऊ जैसा सीधा है। और कुछ बड़े शरीफ होते हैं, कुछ बड़े वफादार होते हैं। और ये जो है आदमी में, हर एक आदमी में मतलब अलग अलग गुण होते हैं, कुछ में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। और ये क्यों है और इसका जो है प्रभाव क्या हमारे ऊपर संस्कार का पड़ता है या भौगोलिक स्थिति का पड़ता है, जहाँ हम रहते हैं उसका पड़ता है, ये क्या कारण है। ये वैज्ञानिक सोचते रहे और लोग सोचते रहे जो थिंकर हैं कि ऐसा क्यों होता है। फिर भी ज़्यादातर लोगों का विश्वास ये है कि ये जो होता है ये मन की स्थिति होती है। मन जो है, मन की वजह से ही ऐसा होता है। तो मन की स्थिति क्या होती है, मैं जरा इसी बात कहता हूँ। मन की स्थिति क्या होती है कि मन की स्थिति होती है। मन की स्थिति मतलब जो मन जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है और उसका वैसा ही स्वभाव हो जाता है, वो एक्टिविटी वैसी होती है। जैसे एक शायर ने लिखा है, ये जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये जो है ये शायर की ये अपना शायरी है, शेर है। और ये शेर 3 शेर अधूरे हैं, इसको आपने बाद में पूर्ण करना है। तो वो लिखता है कि मन या दिल में जो होता है वही आदमी करता है। क्या लिखता हूँ, कुछ को गमगीन कुछ को सजब कर दिया, एक करिश्मा अनोखा अजब कर दिया, लाख चीज़ बनाई जहाँ में मगर दिल को बनाकर खुदा ने गजब कर दिया। इतना नाजुक है कि कांच कुछ भी नहीं, तेज इतना कि आँच कुछ भी नहीं, बंध गया इसके पहलू में जो भी उसे, झूठ कुछ भी नहीं सांच कुछ भी नहीं। दिल की धड़कन भले ही मर्ज पैदा करे, दिल की धड़कन नहीं है तो कुछ भी नहीं, दर्द दिल का सताए भले ही मगर दर्द दिल में नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये जो है कुछ शेयर और इसमें होने चाहिए थे। ये मेरा पता है और ये व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। ये 7888 ये नंबर है, 7 क्वाड्रेंट 8 12686। हाँ जी, ये नंबर है। इसमें आप मुझे ये दूसरी शेयर को पूरा करना भेजना, ये आपकी बेनती है आपसे। हाँ जी, तो ये ऐसा होता है, कोई मन की बात कहते हैं। देखो ऐसा है, आदमी की सोचनी अलग अलग है।
कुछ आदमी कम्युनलाइट के हिसाब से हैं, कुछ कैपिटलिस्ट हैं। ऐसे देशों का भी अलग अलग है, और ये पता नहीं भौगोलिक स्थिति है कि क्या है। जापान के लोग बड़े देशभक्त हैं, हम थोड़े इतने नहीं हैं जितने वो हैं, और हम लोगों को थोड़ा पैसों की क्रेज है, पैसा चाहते हैं। जैसे यूएसए वाले लोग, यूरोप वाले लोग पैसों से ऊपर उठ गए हैं, वो नहीं। अब आप एक अमेरिका की बात है कि यूएसए में एक आदमी रिटायर हुआ और बड़ी तगड़ी पोस्ट थे सी, जो रिटायर होया को 30-35 लाख डॉलर जमा सी। उसने अपने बच्चे को कहा कि $8 तुम मैं तेरे अकाउंट च पा देवा। बच्चे ने कहा नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है आपके पैसा, हमारे पास बहुत पैसे हैं। उन्हें फिर गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए। तो कहन तो भाव है देखो साडे मुल्क में इस तरह घट होता है, पर पहलों किसी जमाने साडे मतलब कभी कदाई साडे मुल्क के ऐसे आदमी हुए ने। असी जे भगत रविदास की, गुरु रविदास की गल करिए, ये बड़ी पुरानी गल है, लगभग 1300 समथिंग जन्म होया, 15वीं सदी में 1400 तो लेके 1500 की गल है। वो एक छप्पर वाली कुटिया के थले जुत्तियां गणते सी, और जुत्ती गांठते में एक आदमी को उसने सोचा कि बड़े भक्त हैं, इन मैं जा फैला कर दूँगा। उसने उनको पारस दिया, बोला भक्ति जी पारस है, और इस पारस से जिसको लगाओगे लोहे को सोना हो जाएगा। और उस भक्ति जी का वहाँ टांग दो, उसने छप्पर में टांग दिया। और 3-4 साल के बाद जो वापस आया, उन्हें देखा कि रविदास जी वैसे जुत्तियां गढ़ रहे हैं। उन्हें सोचा कि रविदास जी बहुत बड़े महल पाले होंगे, अंदर बैठे होंगे, लेकिन ये तो छप्पर च बैठे। उन्हें कहा जी मैं तेन पास दे के गया सी, वो पास कितने है? तो भगत जी बोले कि जहाँ टांगे थे वही पड़ा, वही होगा, उत्थे प्या ना, तो टंगिया सी उत्थे प्या सी। और देखो उस टाइम च उन्होंने वो सोचता सी कि भगत जी नूं जे पैसे आ जान, ये घर बह के अपने बड़े सोहने मकान च बदगी करन ते ये ज़्यादा भगती करनगे। लेकिन उसमें ये नहीं पता कि भगती काम विच ही हुंदी है। जो आदमी भगत है उन्होंने काम करने वाला ही बंदा भगत होता है, विलन बंदा भगत नहीं होता। क्यों? जैसे अपने इंडिया में कहा जाता है कि काम ही पूजा है, काम में पूजा माना जाता है। कुछ लोग देखो, कुछ लोग पूजा करते हैं मंदिरों में, कुछ गुरुद्वारों में सेवा करते हैं, जैसे ग्रंथी लगे हैं, कुछ मस्जिदों में हैं, तो उनको तनख्वाह मिलती है। तो वो जो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं और पाठ करते हैं, वो ये नहीं करते कि इन्हें सानू फायदा होना, साडा जिहड़ा हैगा मन नूं शांति मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं, लोग भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि पूजा भी काम है। असी कहते ना काम ही पूजा है, वो कहते हैं पूजा भी काम है। उन्हें तनख्वाह मिलती है, जिवें बंदा कोई लेबर करता है, हाँ जी, कोई रिक्शा चलाउंदा उन्हें पैसे मिलते हैं, और इस तरह ही वो पाठ करते कोई पैसे मिलते हैं। तो वो उन्होंने पूजा नहीं है, उनका काम है, काम ही पूजा है। तो इस तरह का ये है। और कुछ लोग जो है आपको अपनी सोचनी है, कुछ लोग कम्युनलाइट्स के होंगे ने, वो सोचते हैं कि सारे बराबर करना चाहिए। और जी वो जिनमें रशिया है, चाइना है, लेकिन उत्थे बराबर नहीं की। और कुछ लोग कहते हैं कैपिटलिस्ट हैं, जो कहते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ही उन्होंने वेतन दिता जाएगा। और इस तरह का अलग अलग सोच लोगों के विचार है। ये हम साढ़े संस्कार ने, भूगोलिक स्थिति है की है, ये अपना सारे ये सोचना चाहिए। सोच के मैंने हो सकता दस्यो, लेकिन लिख के दस्यो। और देखा जाए तो अपना जो शैक्सपीयर ने गल आखी है, गल तो उन्हें काफ़ी ठीक आखी है कि हुण तुसीं एक चीज़ देखो कि कुछ लोग जिहड़े हैगे ने वो जिहड़ा हैगा अपना परमात्मा ने सब कुछ मानते हैं, और कुछ लोग जिहड़े हैगे ने वो कहते नहीं आदमी ने सब कुछ किया। वो कहते हैं कि आज तो लाखों साल पहले आदमी को कपड़े भी नहीं सी, कुछ भी नहीं थे, नंगा फिरा करता था। उसके बाद में उसके पास उनसे कपड़े पहनने चालू किए, फिर उसने खोज की, लोहा निकाला, सोना निकाला, तांबा निकाला, कोई अब इतनी तरक्की की, ये आदमी ने खुद की है। और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ये परमात्मा ने दिमाग दिया है तब की है। ये अलग अलग विचार हैं। और जो कम्युनिस्ट हैं वो सोचते हैं कि नहीं, ये आदमी ने ही सब कुछ किया है। जैसे एक कॉमरेड का ये एक शेर है, वो कहते हैं वो की दाऊ वो ना, आदमी तूफान से डटकर लड़ा है, आदमी तूफान से डटकर लड़ा है, आदमी चट्टान सा निश्चल खड़ा है, खोजने पर आप पाएंगे कि आदमी भगवान से भी कुछ बड़ा है। तो मतलब आदमी तूफान से डटकर लड़ा है, आदमी चट्टान सा निश्चल खड़ा है, खोजने पर आप पाएंगे कि आदमी भगवान से भी कुछ बड़ा है। तो ये उनकी सोचनी है। और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, जो कुछ करता है वो भगवान करता है।
तो इस तरह का ये जो है अपना सोचना है। तो मेरे देशवासियों, दुनिया के वासियों, तो हम ये इसके ऊपर आज विचार कर रहे हैं। अगर आपको विचार हो तो जैसे विचार बताना कि ऐसा क्यों है, आदमी की सोचनी अलग अलग तरह से क्यों है। कुछ आदमी बड़े सीधे साधे और क्या कहते हैं ईमानदार होते हैं, कुछ आदमी बड़े धूर्त और बड़े चालाक होते हैं, कुछ किस तरह के होते हैं, कुछ डाकू बन जाते हैं, कुछ भक्त बन जाते हैं। देखिए कि जो लोग क्या कहते हैं वैज्ञानिक बन जाते हैं, व्यापारी बन जाते हैं, अध्यापक हैं, भक्त हैं, शायर हैं, फकीर हैं, सूफी फकीर हैं, ये लोगों की ये बड़े ईमानदार होते हैं। ये सारे ही बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं और इनको पैसों से बहुत लगाव नहीं होता। ये जो है ये परमात्मा की रजा में रहने से भी खुश होते हैं। और मैं समाप्ति के पहले आपको कुछ एक शायर हुआ है, शायर नहीं भक्त हुआ है, वजीद जो कि अफगानिस्तान का है, जो कि भारत में आ गया था और किसी साधु की उसके संयोग से वो भक्ति हिंदू बन गया, एक तरह से हिंदू भक्ति करने लगा। तो उसने काफ़ी कुछ लिखा है। तो वो लिखता है, देखो कि हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग जो है भक्त बन जाते हैं, कुछ लोग कॉमरेड बन जाते हैं, कुछ डाकू बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ किस चीज़ में लीन होते हैं, कईयों को कामयाबी मिलती है, कईयों को कम मिलती है। एक इस तरह क्यों होता है। तो वो कहता है कि सभी ये परमात्मा की खेल है। वो की कहता ਉਹਦਾ एक हैगा शब्द है सर सुहा लो तुसी ਉਹਦਾ शेर समझो या कुछ समझो। वो कहता एक ना दे कर पुत पुत्तां कर पोतरे, एक ना दे कर पुत पुत्तां कर पोतरे, एक ना दे कर ਧੀਆਂ ਧੀਆਂ कर दोतरे, एक ना दे कर एक तो वो भी जाए मर, वजीदा कौन साहिब नूं आखे ਐਉਂ नहीं इंज कर। फरी वजीदा कौन साहिब नूं आखे ऐं नहीं इंज कर। तो ये तो ਧੀਆਂ कहते हैं उसको। और वो देखो वो कहता है कि उसको कौन कह सकता है, ऐसा नहीं ऐसा कर। और उसके बाद में और भी वैसे वो बात करता है, जैसे कहता है बात चोरों के बारे में, जैसे कहता है चोर और साधुओं के बारे में। अच्छा आदमी चोरी करते हैं, एक जो है क्या कहते हैं मेहनत करते हैं। वो कहते हैं चोर जो करते चोरी लियावन लुट कर, खांदे दुध मलाई मलीदे कुट कर, रेंदे तेरी आस जू जांदे भुख मर, वजीदा कौन साहिब नूं आखे इंज नहीं इंज कर। और देखा जाए तो ये जो वजीद है, जैसे भगत रविदास जी की आप गल की सी, भगत रविदास बारे भी वो एक कहता है देखो कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि कई लोग बड़ी भगती करते हैं, सवेरे उठते हैं, स्नान करते, कोई सिख पाठ करते हैं, कोई पूजा करता, कुछ करता, लेकिन शांति मतलब परमात्मा का मिलता मतलब है उन्होंने शांति मिली, उन्होंने परमात्मा का उन्होंने अंदर प्रकाश होंदा की होंदा सारिया के नहीं होंदा। बहुत सारी उम्र के 50 60 साल करते रहते हैं। तो इसके बारे में वैसे जैसे कहता है वो कि कहता है रविदास जमात ध्याया केवल कृष्ण हर, रविदास जमात ध्याया केवल कृष्ण हर, वाकी दवड़ी लई गंगा भुजा पसार कर, एक भक्ति कर दे मरे न होया दस हर, वजीदा कौन साईं नूं आखे ऐं नहीं इंज कर। क्योंकि भक्त रविदास ने दवड़ी दी थी एक ब्राह्मण को कि ये मेरी गंगा को देना, लेकिन उसको कहना जब वो बाहर हाथ निकाल के तब देना, फेंकना नहीं है गंगा में, गंगा में फेंकना नहीं, वो गंगा स्नान करने जा रहा था। तो उसने कहा तो गंगा ने अपनी बाहर निकाली और ऊंची आवाज़ से कहा, बुलंद आवाज़ से कि रविदास तेरी दमड़ी पहुंच गई है। तो ये फिर सुन लीजिए एक बार। रविदास मार त्याया केवल कृष्ण हर, वाकी दमड़ी लई गंगा भुजा पसार कर, एक भक्ति कर दे मरे ना होया दस हर, वजीदा कौन साईं नूं आखे इउं नहीं इंज कर। तो ये बात है। मैं ये थोड़ा जहा परमात्मा की गल बात इस करके कर देना कि हमने देखा है कि कहीं नुकसान हो जाए तो परमात्मा को मर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बाजार में गया है, स्कूटर या साइकिल है, उसने गलती कर दी, लॉक नहीं लगाया, उससे सामान लेने लग गया, कोई उठा के ले गया, घर आए और अल्लाह बचा तू गलती की थी ये वो। एक आदमी आया या रब ने बंदा, वो कहना छो ये तो सब परमात्मा की बात, वो लिखा ही ऐसा था, वो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, वो ले गया।
तो मतलब ये होंदा बड़ा नुकसान जो हो जाता है परमात्मा के सिर ते मर दिता रहता है। अपनी गलती जिन्नी मर्जी हो कहता जी ये तो कोई गल नहीं, बच्चा फेल हो गया वो कोई पास फेल वो जी गल मेहनत नहीं की इसने लिखा जा सकता। तो ये होता है। तो ये जो है इस तरह से है। तो आप इसके ऊपर सोचना, और अगर यदि आपके पास टाइम हो तो ये 78,888 मतलब 7888155586 इसके ऊपर मुझे 686 से 181686 उसके ऊपर मुझे कर देना। हाँ जी आप कर सकते हैं। हाँ जी दोबारा बोल दूँ 7888122686। तो ये है, और मुझे आप संदेश लिख के भेज सकते हैं। तो मैं जो बोला हूँ उसके बारे में मुझे गलतियाँ माफ़ करना। हाँ जी, और अपना सबको मेरा प्रणाम है। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी।